तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं ओसवाल बुक्स की तरफ से आईसीएससी क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स क्लास 10th बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ सरप्राइज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये लेटेस्ट 2022 एग्जामिनेशन के लिए है और रिड्यूस सिलेबस सीआईसीएसई स्कीम जो 2022 में लॉन्च हुई है उसके हिसाब से है। तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके 2 टॉपिक्स, जेनेटिक्स के 4 टॉपिक्स और फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अभी देखेंगे क्या होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। फिर आपको इसी तरीके से और चैप्टर्स के टॉपिक वाइज देखने को मिल गए हैं। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ये ग्रे कलर का है इसका मतलब है कि ये कोर्स में नहीं है, तो आप ये ना पढ़े, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे 3 है जो आपके कोर्स में नहीं है। और अगर आपको तब भी कुछ लगे तो आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस भी देखने को मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं सिलेबस। ये देखिए आगे कुछ सिलेबस है। यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलता है जिसको स्कैन करके आप लेटेस्ट आईसीएससी के बारे में जान सकते हैं कि क्या कोई नोटिस आया है, जो भी कुछ आया है आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते बुक की तरफ। तो यहाँ पे हमें माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं माइंड मैप्स क्या होते हैं। तो माइंड मैप्स कुछ इस तरीके के मैप्स होते हैं जिससे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मुझे ये समझना था तो इसकी डिफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। प्रोफेस क्या होता है, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस क्या होता है, इसमें सब दिया हुआ है आपका। कैरियोकाइनोसिस, जो भी आपके डिफाइंस होते हैं वो आपको दिए हुए हैं, तो इससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो इसके बाद भी ओसवाल ने आपको काफ़ी कुछ समझने के लिए दिया है। तो इसके बाद हमें देखने को मिल जाते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के रिवीजन नोट्स, जो कि चैप्टर 1 है उसके नोट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स दिए हैं। आपने नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, आपको ओसवाल नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है इस बुक में। यहाँ पे आपको 2 क्यूआर कोड देखने को मिल जाते हैं जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपकी तरफ एक प्रीमियम वीडियो प्लेबैक होगा। वो वीडियो ऐसा होगा जिससे आप कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक के जो प्राइस है वो प्राइस मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस बुक के प्राइस में सिर्फ आपको बुक ही नहीं, प्रीमियम वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमें माइनमोनिक्स देखने को मिलते हैं। माइनमोनिक्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। माइनमोनिक्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे हमें याद करना है सेल साइकिल के स्टेजेस, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं गेट सेट गोल मेक ए। तो इस तरीके के माइनमोनिक्स होते हैं। आई प्रेफर मिल्क एंड टी एंड कॉफ़ी। तो आई का मतलब इंटरफेस, पी का मतलब प्रोफेस, आप समझ ही गए होंगे। और फिर आपको नो द टर्म्स देखने को मिलते हैं, जो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन। और इन सब के बीच आपको एक एग्जामिनर कमेंट देखने को मिलता है और एक आंसरिंग टिप देखने को मिलती है। तो एग्जामिनर कमेंट, स्टूडेंट ऑफ्टन फेल टू राइट द लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको एग्जामिनर के कमेंट देखने को मिलेंगे कि जो चेक करता है उसको क्या लगता है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको आंसरिंग टिप देखने को मिल गई है, स्टूडेंट शुड सेमराइज ईच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल टुगेदर विद देयर साइलेंट फ्यूचर। तो इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है, आपको समझने को मिल रहा है कि आप इस चीज़ को और प्रॉपर तरीके से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं और यहाँ पे आपको टॉपर्स के आंसर्स देखने को मिलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों ने गलत करा होता है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। काफ़ी बच्चों को एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो आपको उस चीज़ के लिए भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि आप पूरे नंबर ला सकते हैं, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। और ये कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन तो काफ़ी क्लियर है, आप देख सकते हैं पॉज करके, काफ़ी क्लियर है। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको इसी तरीके के और माइनमोनिक्स देखने को मिलते हैं, जो आपका टॉपिक 2 है उसके माइनमोनिक्स। और 1 मार्क क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से। फिर आ जाता है हमारे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स भी सेम इसी तरीके का है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते कि इसमें और हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है। तो बात कर रहे थे हम लोग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की, तो चलिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पे हम लोग आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसको अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके जो सोल्यूशन है वो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेक्ट आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे आप अपने आंसर्स को चेक करिए और अपने आप को एवेलुएट करिए कि आपको कितना आता है। इसी तरीके से हमें हर 2 चैप्टर्स के बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना चैप्टर पढ़िए आज, कल आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए,
उसके 2 दिन बाद आप उसके रिवीजन नोट्स को रिवाइज़ करिए और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को करिए। इससे आपका काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर हो जाएगा। मैं अब जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ टॉपिक्स फाउंड डिफ़िकल्ट बाय कैंडिडेट्स और सजेशन फॉर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। आपको कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं तो आपको सही तरीके से वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको छोड़ देते हैं, आपको लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही चीज़ एग्ज़ामिनेशन में आ जाती है, तो उसी से ये हमें बचाएगा। आप यहाँ से देखिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम में आई है और क्या चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, क्या लगने वाली है, आप इसको यहाँ से जान सकते हैं और उस चीज़ को अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो इस बुक में आपको ये सब फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बुक आप खरीदेंगे ओसवाल पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक मिलेगी ऐसा नहीं है। बुक के अंदर आपको इतनी हिडन चीज़ें देखने को मिलती है जो शायद ही कोई पब्लिकेशन इतने कम प्राइस में देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बुक के प्राइस के बारे में। तो इस बुक का जो प्राइस है वो मात्र 399 रुपीज़ है और अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो आपको सिर्फ $22 की पड़ेगी। आप इस बुक को ओसवाल बुक्स की .com ओसवाल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, amazon.in से, अमेज़ॉन किंडल, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर एंड स्नैपडील। मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे दूँगा, वहाँ से ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। तो अब बात करते हुए सरप्राइज़ के बारे में। तो सरप्राइज़ कुछ ये है कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ इन बुक्स का। तो इस बुक का तो गिव अवे हो रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए गिव अवे के लिए मैं और बुक्स भी लेकर आया हूँ। फिज़िक्स की बुक का भी गिव अवे हो रहा है, ज्योग्राफी की भी बुक का गिव अवे हो रहा है। इतना ही नहीं, और भी बुक्स का गिव अवे हो रहा है, मैं आपको और दिखाता हूँ। केमिस्ट्री की बुक का भी गिव अवे हो रहा है, यानी एक बार में आपको मैं 4 बुक का गिव अवे कर दे रहा हूँ। एक बार में आपको 4 बुक है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और भी गिव अवे आने वाले हैं। मेरे पास और भी बुक्स आ गई हैं तो मैं उसका भी गिव अवे करूँगा। अब आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है? सबसे पहले तो गिव अवे का विनर मैं तब अनाउंस करूँगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, 100 लाइक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मैं गिव अवे का विनर अनाउंस कर दूँगा। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना नाम और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डाल देना है और कमेंट में आपको एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना है। उस कमेंट को अगर सबसे ज़्यादा लाइक जिस कमेंट को आते हैं उस कमेंट को मैं चूज़ करूँगा और उसी कमेंट के द्वारा मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उसका मोबाइल नंबर से उसको कांटेक्ट करूँगा। तो ये कुछ गिव अवे के हैं और इस गिव अवे के रूल्स यही है कि आपको स्पैम नहीं करना है कि गिव मी दिस बुक एंड मेक मी विनर, इस तरीके से स्पैम नहीं करना है। और बात रही ज्योग्राफी का रिव्यू, तो ज्योग्राफी का भी रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है, रेडी हो चुका है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।